हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो मई महीने में आप कौन कौन सी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हो उनकी लिस्ट के ऊपर है। 5 से 6 नौकरियों के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और सबके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे। सबके अप्लाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई नकली लिंक के थ्रू आप मत अप्लाई कर देना, आपकी फ़ीस भी कट जाएगी, आपको लगेगा अप्लाई भी हो चुका है और अप्लाई होगा भी नहीं, पैसा आपका कहीं और चले जाएगा। ठीक है, इन सब बातों का आप ध्यान रख करके ही कोई भी फॉर्म अप्लाई किया करें। चलिए हम वीडियो के ऊपर आते हैं और देखना स्टार्ट करते हैं। वो 5 सरकारी नौकरी है, वैसे तो 6 है, वो टोटल यहाँ पे 6 की नौकरियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन 5 लिख दिया ऐसे अच्छा लगता है, टॉप 5 ना। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इस महीने टोटल कितनी नौकरियाँ निकली हुई हैं। टोटल 32,200 नौकरियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, और ये आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। 10th और 12th की हम लोग नौकरी देखने वाले हैं। ये 5,000 निकली हुई है, 5,000 की 5,000 हम देखने नहीं वाले हैं, हम लोग कम देखेंगे, मेन देखेंगे। बाकी आप अप्लाई कर सकते हो मेरे ऐप के थ्रू, नोवा निखिल ऐप आप डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर वो 5,000 की 5,000 वैकेंसी की डिटेल लिखा हुआ है। सिंपल ग्रेजुएट की हम लोग 2 नौकरियां देखने वाले हैं। बीटेक की भयंकर नौकरियां निकली हुई हैं, तो बीटेक वाले इसको मिस ना करें। CS के लिए नौकरी यहाँ पे हम नहीं देखने वाले हैं, निकली हुई है 200 वैकेंसी के आसपास, बट हम बात नहीं करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए काफ़ी नौकरियां हैं, अप्रेंटिस की नौकरियां निकली हुई हैं, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो टोटल यहाँ पे हम देख सकते हैं 19 नौकरियां निकली हुई हैं, 32,200 टोटल पोस्ट अभी अवेलेबल है आपके पास नौकरी पाने के लिए। ठीक है, तो हाँ, आपको बता दूं भाई, RBI असिस्टेंट जो कि बहुत बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे हो, इसका फॉर्म निकलने वाला है। इसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दो। जिसको आइडिया ही नहीं है इसके बारे में, RBI असिस्टेंट के बारे में, वो सामने देखे, फ्री ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट हो रहा है। हॉलीवुड ले रहा है इसको, और आपके लिए ये 100% बिल्कुल ही फ्री है। 29 और 30 तारीख 2 दिन के बीच में आपको इसको टेस्ट दे देना है। इसके बाद आपको ये फ्री में नहीं मिलने वाला है। इसके अंदर आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा कि जो एग्जामिनेशन में आपका होता है ना, जैसा एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस मिलेगा आपके। जब ये पेपर खत्म हो जाएगा, मतलब 30 तारीख जब ओवर हो जाएगा, उसी दिन शाम को आपको 6 बजे के बाद आपको डिटेल सोल्यूशन मिलेगा और आंसर की मिलेगी। ऑल इंडिया आपको रैंकिंग पता चलेगा कि क्या रैंकिंग है आपकी। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में टेस्ट अवेलेबल आपको मिलेगा। तो भाई सबसे पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में इसी का है। फ्री की चीज़ें मिस मत करो, ऐसी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ आपको। ऑलमोस्ट हर सैटरडे संडे ऑलिव बोर्ड का इस टाइप का कुछ आता ही है। अभी RBI असिस्टेंट का है, इसी चीज़ का पैसा दे रहे होगे आप लोग, तो ऐसा मत करो। फ्री की चीज़ है, आराम से आप अवेल करो। और जो SSC वाले बच्चे होंगे ना, वो भी इसको दे सकते हैं, क्योंकि SSC से काफ़ी मिलता जुलता इसका पैटर्न होता है। तो ज़रूर इसको दें यार, फ्री का टेस्ट बिल्कुल ही ना छोड़े। और इनका ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें बहुत सारी फ्री के कोर्सेज भी पड़े हुए हैं। RBI असिस्टेंट के भी कुछ फ्री कोर्सेज वहाँ पे पड़े हुए हैं, मतलब फ्री सब्जेक्ट्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं, पूरा कोर्स नहीं पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहली नौकरी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वो है हमारा स्टेट बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। एक्चुअली ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर ना बोला जाए, इसको कहा जाए स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, SCO बोला जाएगा इसको, अच्छे से देखा जाए तो। बट एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टोटल 217 आपकी पोस्ट है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस जो पोस्ट है ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि इसके अंदर 52 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं, 52 अलग अलग तरीके की जॉब्स है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले बेसिक डिटेल देख लेते हैं। डेट की बात करते हैं, तो 28 अप्रैल, यानी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी दिन ये अभी का अभी एकदम ताज़ा करारा फॉर्म निकला हुआ है। 29 अप्रैल से आप इस फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हो। कब तक? 19 मई 2023 तक। ठीक है, तो आपकी फ़ी पेमेंट करने का भी लास्ट डेट यही है। जो इसका एग्जामिनेशन आप लेके चलो तो जुलाई वगैरह में इसका एग्जामिनेशन हो जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। जनरल, EWS OBC के लिए, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है। फीमेल के लिए यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। यहाँ पे अब देखो एज लिमिट, यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि 52 यहाँ पे नौकरियाँ हैं अलग अलग तरीके की, 52 अलग अलग तरीके की नौकरियाँ हैं, सबका क्वालिफिकेशन अलग है, लेकिन एज का क्राइटेरिया थोड़ा सा बांटा जा सकता है। तो एज का क्राइटेरिया आप देख लो, एज के क्राइटेरिया की ये लिमिट है। रिलेशनशिप मैनेजर जहाँ लिखा होगा, रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड जहाँ लिखा होगा, उसके अंदर एज की क्राइटेरिया ये होगी जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। और वैसे आपको मैं अभी नोटिफिकेशन दिखाऊंगा तो उसके अंदर भी आपको वो चीज़ दिख जाएगी। ठीक है, ये आपको एज का क्राइटेरिया हो गया। सैलरी के बारे में यहाँ पर देख लो आप, एक सेकेंड, हाँ, सैलरी के बारे में आप लोग देख लो। देखो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो दिख रहा होगा पोस्ट नंबर 1 और 2, तो यही है 52 टोटल दिख रहे हो ना, 1 और 2 से लेकर के यहाँ पे देखो 52 तक यहाँ लिखा हुआ है। तो 1 और 2
आपकी पोस्ट ये है, रेगुलर पोस्ट है। इसके अंदर एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर रेगुलर पोस्ट भी है और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल भी है 4 साल के, तो दोनों के बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लो आप। सबसे पहले आप सैलरी देख लो। सैलरी इसके अंदर बहुत अच्छी खासी है, थोड़ा सा दिख रहा होगा 31 लाख 26 लाख, ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल वाली है, लेकिन है यहाँ पे सच में अच्छी सैलरी। बेसिक पे आप लोग देख लो 63,000 वाला है, और यहाँ पर देखो आप लोग बेसिक पे 48,000 वाला है ये नौकरी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि ये दोनों नौकरी और ये तीन नौकरी हमारी जो है वो रेगुलर वाली है, और इनका बेसिक पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये 3 जो नीचे वाली है ना, ये आपके कॉन्ट्रैक्चुअल है, और इनकी सैलरी भी आप देख लो 19 से 22 लाख। आप सबसे ऊपर वाली देखो 28 से 31 लाख के बीच में भी है, ठीक है। आपको समझ में आया? तो ये आपका सैलरी का रेंज यहाँ पे रहेगा। आपको समझ में भी आ गया कि जो पोस्ट 1 से लेकर के 52 तक यहाँ पे टोटल है, ठीक है। पैटर्न भी देख लेते हैं। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बताया, वो बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखना जरूरी है। आप लोग स्क्रीन पे देख लो, इसके अंदर पैटर्न देखिए। ये हम लोग देख रहे हैं परमानेंट सरकारी नौकरी वाले का पैटर्न। उसके बाद दूसरे वाले का जो पैटर्न है जिसमें आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है, उसके अंदर आपका पैटर्न में ये है कि बस सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर हम देखने वाले एग्जामिनेशन पैटर्न किसका, देखिए पोस्ट कौन सी है, नंबर 3 से लेकर के 33 तक, तो टोटल 30 पोस्ट यहाँ पे हो गई आपकी परमानेंट, ठीक है। आपकी 1 और 2 नंबर की पोस्ट परमानेंट नहीं है, बाकी 3 से लेकर के 33 तक की जितनी भी पोस्ट है वो सारी की सारी आपकी परमानेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ बता देता हूँ आपको, सिर्फ एक रिटर्न एग्जामिनेशन देना है और उसके बाद आपका इंटरव्यू देना है और आपका फाइनल नौकरी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लो, ये टाइप की नौकरियाँ हैं। इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट ये है, जिसके अंदर आपके 3 पेपर होंगे, ये अलग पेपर है। प्रोफेशनल नॉलेज का यहाँ पे अलग पेपर है। प्रोफेशनल नॉलेज में जनरल IT का नॉलेज होगा, और आपका जो आप स्पेशलाइजेशन से भर रहे होगे ना, उसका एक पेपर होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन, ये 50 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का, इसमें 70 मिनट मिलेगा आपको। ये 3 जो आपको है ना, ये आपको बस क्वालिफाई करना है ना, आपके मेरिट लिस्ट में आने वाला है और ना इसका कोई खासा इंपॉर्टेंस है, बस इसको आपको क्वालिफाई करना है। तो देख लेते हैं, इसके अंदर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, क्वांट के 35 क्वेश्चन, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन, 50 मार्क्स 35 मार्क्स 35 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 90 मिनट, ठीक है। रिटन टेस्ट का आपका वेटेज 70% है, इंटरव्यू का वेटेज यहाँ पे 30% है टोटल, ठीक है। और यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो आपका 1 स्टार मार्क वाला है, और 2 स्टार वाला जो आपका है वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज, जो आप फॉर्म भरे होगे जिस पोस्ट के लिए, उसका एक अलग पेपर होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप इंटरव्यू का और टोटल मार्किंग का परसेंटेज देख सकते हो, ठीक है। जो आपका अगले जो पोस्ट है, यानी पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 2 और 34 से लेकर के 52 पोस्ट जो है, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना है, जो कि 100 नंबर का इंटरव्यू होगा बस। आपको मतलब जरूरी नहीं है फॉर्म भर दोगे तो आपको कॉल आ जाए, कॉल आएगा इसका मतलब वो आपको चाहता है ये नौकरी रखे, आपको वहाँ इंटरव्यू देना है। जैसे प्राइवेट में होता है, इंटरव्यू निकल गया तो आपकी नौकरी लग जाएगी। जो बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास उम्र अच्छी खासी बची हुई है, तो मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे पार्ट टाइम वाली करना, मतलब पार्ट टाइम मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल करना। अगर आपको प्राइवेट में अपना एक्सपीरियंस बनाना होगा, या फिर आप चाहते हो कि हाँ मेरे को अच्छी खासी सैलरी कमानी है, ऐसे सरकारी वाले प्रोसेस में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, तो आप क्या करना, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना, वरना मत करना। अगर आपकी सरकारी ही मेन है तो ये आपका बाधा बनेगा बहुत बड़ा पढ़ाई के बीच में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब देख लेते हैं। अब इसके नोटिफिकेशन में चले जाते हैं और देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है। ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ बीटेक, कंप्यूटर साइंस में क्या हुआ, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, IT में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर, और इसके इक्विवेलेंट टाइप की आपकी जितनी भी डिग्री होगी वो अप्लाई कर सकता है। MCA कर सकता है, MTech कर सकता है, MSc कर सकता है। MSc किस में किया हो, कंप्यूटर साइंस में, IT में, आपके ECE में, और ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये आपका बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हर एक पोस्ट का, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं नोटिफिकेशन के अंदर। यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही होंगी अच्छी तरीके से। रेगुलर पोजीशंस की आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि ये 33 पोस्ट जो हमारे हैं वो रेगुलर है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे उम्र का भी क्राइटेरिया अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ना, और वो मैं आपको अलग से भी दिखा चुका हूँ। पोस्टिंग का एरिया आप देख लो, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से। नवी मुंबई में है इन पोस्ट का, यहाँ पर नवी मुंबई हैदराबाद में, ये हैदराबाद में है, ये नवी मुंबई में, और नवी मुंबई हैदराबाद में है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपको चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा आप देख लो, यहाँ पर ये जो आपकी सारी के सारे पोस्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल के ऊपर है। यहाँ देख सकते हो कॉन्ट्रैक्चुअल लिखा हुआ है 34 से लेकर के 52 वाली पोस्ट तक। उम्र का भी आप क्राइटेरिया देख लो, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। पोस्टिंग भी देख लो, आपकी मुंबई में होगी, यानी नवी मुंबई एक पार्ट है, मुंबई के बगल में ही है जस्ट, तो आपका मुंबई आप लेके चलो उसको, बाहर के लोग तो हैं, ठीक है। ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड होगा, जिसमें कि 1 साल आपका बढ़ सकता है अगर बैंक चाहेगा तो, ठीक है।
इसके बाद हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये पोस्ट नंबर है, ये पोस्ट का नंबर है, ये 1 2 3 4, ठीक है। अब याद रहे किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो कैसे देखना है, मैं आपको दिखाता हूँ। 52 के 52 पोस्ट तो दिखा नहीं सकता। ये मैनेजर लेवल है, तो यहाँ पर देख लो 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। डिग्री में आपको स्टार्टिंग बताया था ना बीटेक, वही डिग्री चाहिए। यहाँ पर बस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपको एक्सपीरियंस चाहिए, प्रिफरेबल में जो चीज़ लिखी होती है उसको आप काट दो, कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। स्पेसिफिक जो आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ में चाहिए वो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं सबका। ये मैनेजर का थोड़ी सी हल्की वाली का आप देख लेते हैं। जैसे आप ये देख लो, डेप्यूटी मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रीफर किया जाएगा वो लिखा हुआ है। ये इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रेफरेंस को आप हटा दो। पेपर पास होगा तभी प्रेफरेंस देखा जाएगा। इसमें आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपर का, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। और आपको क्या चीज़ होना चाहिए, जैसे आपके प्रोजेक्ट होते होंगे ना, तो प्रोजेक्ट क्या क्या चीज़ में आपके होंगे तो आपको ये लोग प्रेफरेंस देंगे। तो आपको बीटेक 4 साल एक्सपीरियंस और इन चीज़ों के अंदर आपका एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये सारे के सारे आपके ज़रूरी कुछ नहीं है। आपका अगर ये वाला क्राइटेरिया जो दिख रहा है ना, बस ये मेन है। आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला आपका कॉलम क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, ये सबसे मेन है, बाकी सब आपको कुछ भी मेन नहीं है, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पर भी देख लो, 5 साल का एक्सपीरियंस है। क्या चाहिए, एक्सपीरियंस इन चीज़ों में होगा तो इंटरव्यू में आसानी होगी, लेकिन आपको अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए, ठीक है। आपको सारा दिख रहा होगा यहाँ पे, 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, कम का भी है, 2 साल का एक्सपीरियंस वाला भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। बहुत सारे अलग अलग तरीके के यहाँ पर हैं जॉब। 52 के 52 मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है, 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा ना, आपको 6 नौकरियाँ दिखनी है यहाँ पे। वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे 12-12 साल का भी है, तो जिसमें भाई 31 लाख सैलरी देगा तो ऐसे हल्के में तो देगा नहीं, तो उसका कुछ तो लेगा ही आपका, ठीक है। ये आपको दिख रहा है। ऐसे ही इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ऐसे ही आपकी प्रोफाइल लिखी हुई है। आप नीचे आके देख सकते हो काम क्या करना है, वो भी इसके अंदर लिस्ट में लिखा हुआ है। पेज नंबर आप नोट कर लो, पेज नंबर 7 में है, ठीक है, नोटिफिकेशन के। सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्क प्रोफाइल क्या होगा, आपको काम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। इन केस अगर बच्चे इंटरेस्टेड होंगे इस इन्फॉर्मेशन में तो, ठीक है। और वही आपका जो आपको पैटर्न बता चुका हूँ, पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ चुके हम लोग वापस अपने स्लाइड के ऊपर ही। आपने नोटिफिकेशन में देख लिया किस तरीके से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करनी है। अगर आप बीटेक हो, थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो काम बन जाएगा, वरना एक्सपीरियंस लेटर बनते हैं, आपको पता है कैसे बनते हैं। नहीं पता है तो आसपास के भैया वगैरह से पूछो, बन जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। और उसी क्वालिफिकेशन को थोड़ा सिंपल तरीके से यहाँ पे समझाने का कोशिश किया हुआ है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे समझाने का कोशिश किया हुआ है थोड़ा सा आसान भाषा में। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो, है ना। दूसरी जॉब के ऊपर देखते हैं। दूसरा हमारा एक्चुअली एक फॉर्म है जो कि निकला हुआ है टेट का। सीटेट होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका नोटिफिकेशन जस्ट अभी आउट हुआ है। ये आपका सीटेट जुलाई 2023 का आपका नोटिफिकेशन है। जो लोग टीचर बनना चाहते हैं उनको टेट का पेपर देना ही होता है। टेट के स्कोर के बेसिस पर ही आप टीचर बनते हो। जिसको नहीं आइडिया उसको मैं बता रहा हूँ, है ना। इसका डेट देख लेते हैं एक बार। डेट देखो तो 27 अप्रैल को इसका फॉर्म आपका आउट हो चुका है। 26 मई इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो आपको 29 मई से 2 जून के आसपास मिल जाएगा। इस एग्ज़ाम डेट आपका जुलाई अगस्त है इसका, ठीक है। और रिजल्ट जो आपका है वो भी निकल जाएगा सितंबर में, ठीक है। ये हो गया आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। फीस के बारे में बात करें तो देखें यहाँ पे 2 फॉर्म है, एक है आपका पेपर 1, एक है पेपर 2। आप चाहो तो दोनों का एक साथ भर सकते हो या फिर आप किसी एक का भी भर सकते हो। कई बार होता क्या है कि बच्चे इसमें से किसी ना, इसमें पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग लोगों के लिए है। कई बार पेपर 1 जो बच्चे पास हो जाते हैं तो पेपर 2 का पेपर देते हैं सिर्फ, और कुछ पेपर 2 में हो जाता है तो सिर्फ पेपर 1 का देते हैं, या फिर कोई इकट्ठा दोनों देना चाहता है, दोनों इकट्ठा पास होने के लिए। आपको बताऊंगा अभी मैं पेपर 1 पेपर 2 का क्या मतलब है। बस एक बार फीस देख लेते हैं हम लोग। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर आप हो और एक पेपर देना चाहते हो कोई, तो 1000 रुपये आपकी फ़ीस है, और दोनों एक साथ भरना चाहते हो तो 1200 रुपये फ़ीस है, ठीक है। और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यही चीज़ 500 रुपये और 600 रुपये है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही आपको अब समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। क्लास 1 से 5 और क्लास 6 से 8। अगर आप टीचर बनना चाहते हो क्लास 1 से 5 का तो आपको पेपर 1 पास करना जरूरी है, और 6 से 8 के बीच का बनना चाहते हो तो आपको पेपर 2 पास होना जरूरी है। उसी के स्कोर के ऊपर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में दिखा पाओगे कि मैं टेट पास किया हूं और मुझे नौकरी चाहिए। वैसे टेट के बेसिस पर कोई नौकरी नहीं मिलती है। टेट जो पास कर लेता है वो अप्लाई कर सकता है सरकारी नौकरी में, जो कि निकलती है, वैकेंसी आती है
टीचर्स की, और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। पहले बता दूं कि इस वाले लेवल पे ग्रेजुएशन की जरूरी नहीं है आपको रिक्वायरमेंट कि ग्रेजुएट आप हो ही, लेकिन नीचे वाले जो है ना, ये सारे के अंदर ग्रेजुएशन की आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैं हट जाता हूँ। अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है और उसके अंदर 50% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने सेम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री किया हुआ है, ठीक है, डीएलएड जिसको बोलते हैं, 2 साल का, लेकिन आपका जो है वो एनसीटीई पास था, अकॉर्डेंस विथ एनसीटीई था, तो आपको 45% मार्क्स आया हो तब भी ये काम चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका बीएलएड जो होगा किसी का 4 साल का, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा 2 साल का डिप्लोमा होगा वो भी कर सकता है। 1 साल वाले बच्चे अब हट चुके हैं, 1 साल वाले का यहाँ पे कोई अप्लाई करने का सिस्टम नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और साथ में बीएड कर रहे हो या फिर कर चुके हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये याद रहे, इन दोनों ही पोस्ट के लिए कोई भी फाइनल ईयर का बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो बीएड जो अपीयरिंग बच्चे होंगे ना, वो भी इसका दे सकते हैं, बल्कि फर्स्ट ईयर में बच्चे दे देते हैं। समझ में आया आपको? तो आप चाहो तो दे सकते हो। अब नीचे वाले का देख लेते हैं। नीचे वाले के अंदर मोस्टली ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट मांगता है। जैसे यहाँ पे मांगा ना, ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में 2 साल का आपका बीएलएड का डिप्लोमा चाहिए। आपको समझ में आया? और सेकंड हमारा क्या है कि इसके अंदर, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो इनमें से कोई एक चाहिए, सारा नहीं चाहिए, कोई एक भी आपका होगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका क्या है कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपका फर्स्ट ईयर में कम से कम होना चाहिए बीएड के, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा क्या है कि अगर आप ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएशन के बाद आपने 1 साल का बीएड कर रखा है, 1 साल वाला पहले होता था, अब नहीं होता है ना, तो 1 साल वाले के लिए अब किया गया है, 2 साल से मैक्सिमम हट भी जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि अब बच्चे 1 साल वाला कोर्स करते नहीं है, होता ही नहीं है वो, अब वो 2 साल का हो चुका है। समझ में आया आपको? तो आपने ग्रेजुएशन के साथ ये किया है, 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने 12th पास हुए हो 50% मार्क्स के साथ और आपने उसके बाद सीधा इनरोल हो गया 4 साल वाले बीएलएड के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपने अगर 12th किया है 50% मार्क्स के साथ और उसके बाद 4 साल का एक कोर्स होता है कंबाइन बीए बीएलएड या फिर आपका बीएससी बीएड इसको बोलते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं है तो ग्रेजुएशन में अगर 50% मार्क्स हैं और 1 साल का बीएड कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हो और बीएड कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया सारा का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जो बच्चे पास किए होंगे ना वो उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया। पैटर्न इसके अंदर बहुत सिंपल है, बहुत आसान पेपर होता है, हार्ड पेपर नहीं होता, बहुत मतलब ईजीएस्ट पेपर में से एक है। तो इसका पहला पेपर है पेपर 1, ये आप देख सकते हो 2.5 घंटे का पेपर है। ये सारे चीज़ों के अंदर होता है। पैडागोजी हो आपका, लैंग्वेज का पेपर होगा 2, एक मैथ का होगा, एक एनवायरमेंटल स्टडीज़ का होगा। ये 5th क्लास तक के लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट होता है। पेपर 2 भी आपका 2.5 घंटे का आएगा होगा। इसके अंदर भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी है, लैंग्वेज 1-2 है, मैथमेटिक्स साइंस है और सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। अच्छा, इन सबकी पोस्ट की जितना भी बता रहा हूँ ना, जो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करो या फिर अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा AICTE। AICTE का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यही अप्रूव करता है कॉलेज को कि भाई इसकी डिग्री सही है कि नहीं। ठीक है ना, NT यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही है, तो SSC के जैसा आपका थोड़ा सा पैटर्न इसको देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर आ जाते हैं डिटेल। तो देखिए 16 अप्रैल को इसका फॉर्म निकला था, 15 मई फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। इसकी फीस की बात करें तो 1000 रुपये फीस है। जनरल EWS OBC के लिए, SC ST और वुमेन के लिए 600 रुपये है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए निल है। ठीक है, और किसी डेट के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है। अब हम आ जाते हैं पोस्ट की डिटेल पे। यहाँ पे पोस्ट क्या है, तो देखिए यहाँ पे टोटल आपके 5 अलग अलग तरीके की नौकरियाँ हैं। एक आपकी है अकाउंटेंट और ऑफिस सुपरिटेंडेंट कम अकाउंटेंट। उसके बाद आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीज़न क्लर्क। आप पोस्ट देख सकते हो 10, 1, 3, 21 और 11, टोटल आपके 46 यहाँ पर पोस्ट है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। हम जल्दी जल्दी इसीलिए देख रहे हैं ना, ये सब कुछ हम जल्दी जल्दी इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हमको 6 नौकरियां कवर करनी है। मैं चाहता नहीं हूँ वीडियो 1 घंटे का बन जाए, कम से कम समय का बने, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बाकी डाउट आएगा तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग वापस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए अकाउंटेंट वाला जो पोस्ट था उसके अंदर एज का है 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 6 की नौकरी है, तो 60-70 हज़ार रुपये महीना आपको मिलेगा। क्या चाहिए, तो डिग्री इन कॉमर्स चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास BCom हो या फिर आपके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री हो या फिर BBA हो, आप अप्लाई
कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू में, यूनिवर्सिटी के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, ऑटोनोमस बॉडी के अंदर, और क्या चीज़ के अंदर होना चाहिए, अकाउंटिंग, बजटिंग, ऑडिटिंग, कैश एंड जनरल फाइनेंस मैटर्स, इसके अंदर आपका चाहिए। डिज़ायरेबल भूल जाओ, ये चीज़ भूल जाओ आप, ठीक है। तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ग्रेजुएशन के साथ। नेक्स्ट है हमारा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसके अंदर 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये भी लेवल 6 की नौकरी है। इसके अंदर मास्टर डिग्री चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री क्या चीज़ में चाहिए, या तो आपकी मास्टर डिग्री हिंदी में हो और ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो तो अप्लाई आप कर सकते हो, या फिर आपकी मास्टर डिग्री जो है वो इंग्लिश में हो और आपके ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी एक सब्जेक्ट रहा हो। समझ में आया? ये दोनों में से कोई भी एक से आपका मास्टर डिग्री होगा और दूसरा एक सब्जेक्ट रहेगा ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है 2 हिस्सों में, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, नंबर 2 लिखा हुआ है ना, तो ये ऑप्शन है, नंबर 1 या नंबर 2 में से कोई एक भी होगा तो काम चल जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर देखो तो ऐसा नहीं है, 1 और 2 दोनों चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि 1 और 2 में से कोई एक चलेगा, लेकिन ए और बी आपको दोनों होना चाहिए। वैसे यहाँ पे ए, बी और सी दोनों होना चाहिए, ठीक है। अगर आप नीचे वाला 2 चुनते हो जिसमें आपकी ग्रेजुएशन है हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट में, तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ये लोग करते हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री नहीं है तो एक्सपीरियंस की डिमांड कर रहे हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कर रहे हैं डिमांड, ठीक है। असिस्टेंट की पोस्ट पे आते हैं। असिस्टेंट में 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 6 की नौकरी है। यहाँ पर चाहिए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जनरल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में आपको, ठीक है। कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज चाहिए, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पे 30 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं, लेवल 2 की नौकरी है, तो 30-35 हज़ार वाली नौकरी है। कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर तो आपका काम चल जाएगा। और आपके पास 8000 की डिप्रेशन यानी लगभग 35 वर्ड 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यही वो पोस्ट है जो कि लूप होल है और इसी पोस्ट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट इसके अंदर है ना, कोई भी आपका सर्टिफिकेट है तो आपका काम चल जाएगा। समझ में आपको? कोई सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा। आप नहीं है तो जुगाड़ भी कर सकते हो अपने आसपास से। तो ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें नॉर्मल बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, लोअर डिवीज़न क्लर्क। लोअर डिवीज़न क्लर्क के अंदर भी कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए, और कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास मान लो टाइपिंग स्पीड नहीं है अच्छी, तो आपके पास डिप्लोमा अगर है कंप्यूटर का ना, तो आपको लोग ले लेंगे। तो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। नंबर 4 और नंबर 5 वाली पोस्ट पे ध्यान रहे, जो बच्चे स्केप कर करके देख रहे होंगे उनसे 4था 5वां पोस्ट छूट जाएगा, ऐसे ही आपके आगे भी छूट जाएंगे। तो ऐसे मत करना गलती, पूरा वीडियो देखो। एक वेब सीरीज़ देख लेते हो पूरे दिन बैठ करके, तो एक 20 मिनट का वीडियो देखने से कुछ ज़्यादा घाटा नहीं होने वाला है आपका, है ना। तो ये वाला पोस्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि ये वाला पोस्ट और ये वाला पोस्ट जो है 4-5 कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, देख लो आप पैटर्न देख लो। पैटर्न एग्जामिनेशन का इसका सिंपल है, इसके अंदर क्या ज़्यादा बताने लायक है, सब कुछ लिखा ही हुआ है, ठीक है। यहाँ एग्जामिनेशन का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। हर सब्जेक्ट यहाँ पे 100-100 नंबर का ही है, ठीक है। मतलब सारे जो भी पेपर होंगे 100-100 नंबर के ही हैं और 100-100 मिनट भी आपको मिल रहे हैं। तो एक तरीके से काफ़ी ईजी है, थोड़ा ईजी लेवल का होता है वैसे भी। आप एसएससी सीएचएसएल से भी नीचे लेवल पे इसका आप लेके चलो, ठीक है। बाकी भाई फिर से बताता हूँ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि ऐसा वीडियो बनाते रहे आदमी, प्रेरणा मिलती रहे। चौथे नंबर के फॉर्म पे आते हैं, जो कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अंदर। मैं इसके ऊपर फुल फ्लेज वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो भाई देखो ना, यही थंबनेल है उसका, ठीक है। आरबीआई नोवर निखिल सर्च कर दो, आरबीआई ग्रेड भी अपने आप आ जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ, अभी बस मैं आपको एक ब्रीफ बता दूंगा कि कौन कौन इस फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले डेट देख लेते हैं। डेट की बात करें तो 26 अप्रैल इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 9 मई फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके की नौकरी है। जो आपका यहाँ लिखा हुआ है ना DEPR, ये आपका काट दूँ अगर मैं, ये सारा 4 डेट, तो आपका जो ये बाकी डेट बचा ये आपका जनरल वाली पोस्ट का है। तो 9 जुलाई को एक पेपर होगा, 30 जुलाई को एक पेपर होगा। समझ में आया आपको? बस। और आपका ये बाकी जो पोस्ट है इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको सुननी होगी तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा आरबीआई का। इन तीनों पोस्ट के लिए सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में बता ही दिया है आपको, ठीक है। वैसे आप इसका डेट भी देख सकते हो, अलग अलग डेट है सबका, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर देते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस में यहाँ पर देख सकते हो 850 रुपये है जनरल EWS के लिए, OBC के लिए भी 850, SC के लिए 100, ST के लिए 100, RBI के आप पहले से स्टाफ हो तो 100 रुपये, सॉरी 0 रुपीज़, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है।
अब DPR जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो RBI के अंदर बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट है, 14-15 डिपार्टमेंट है। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है बहुत प्रोमिनेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड इन्फॉर्मेशन। और जनरल वाली पोस्ट का तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे ही रहा हूँ। DPR और DSI हम इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पोस्ट की डिटेल आप देख लो, 222 आपकी जनरल वाली पोस्ट है, 38 आपकी DPR है यानी इकोनॉमिक्स वाली, 31 आपकी आप स्टैटिस्टिक्स वाली पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट की डिटेल आपकी हर साल हमेशा कितनी कितनी रही है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 2016 से अब तक का ट्रेंड आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लो, 21 से 30 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिलता है। आप RBI के स्टाफ हो ना तो 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 30 नहीं 33 ईयर हो जाएगा आपका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है जिसका 60% से ज़्यादा मार्क्स हो। SC ST अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 50% से भी अप्लाई कर सकते हो। समझ पाया आपको। लेकिन आप ग्रेजुएट नहीं थे लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था आपने, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 55% मार्क्स से ज़्यादा हैं तो भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। आपको समझ में आया? तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे मैंने बताया इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग सरकारी नौकरी है, भारत की सबसे ज़्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे DPR के अंदर। इसके अंदर इकोनॉमिक्स की डिग्री लिखी हुई है यहाँ पे। इकोनॉमिक्स में अगर आपकी डिग्री है किसी भी तरीके की तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर MBA फाइनेंस हो ना तो भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, सेम ये स्टैटिस्टिक्स वाला है ना, इसके अंदर कोई भी आपकी स्टैटिस्टिक्स की डिग्री है या फिर मैथ की डिग्री है, मास्टर डिग्री, तो अप्लाई आप कर सकते हैं। ऊपर भी मैं बात कर रहा था ना मास्टर डिग्री की, ग्रेजुएशन की नहीं बात कर रहा था। यहाँ पर भी कोई भी आपकी मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और बस यही है। और 55% का रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी है सबके लिए, ठीक है। और यहाँ पे 6 अटैम्प्ट आप मैक्सिमम दे सकते हो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, 6 से ज़्यादा अटैम्प्ट आप दे ही नहीं सकते हो, ठीक है। फाइनल ईयर के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न देख सकते हो, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू है, ये आपका प्रीलिम्स का पैटर्न है। उसके बाद आपका ये मेंस का पैटर्न है। स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना, मैं आपको दिखा चुका हूँ और डिटेल वीडियो तो बना ही चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है रिपीट करने का। और इंटरव्यू 75 नंबर का इसके अंदर होगा, ठीक है। और DSIM का पैटर्न आपका ये है, DPR का पैटर्न ये है। इसके अंदर प्रीलिम्स मेंस नहीं है, ये जो आपको पैटर्न देगा है वही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको दिख गया RBI असिस्टेंट वाला, मैं आपको बता चुका हूँ भाई, वीकली टेस्ट है, आज ही से खुल चुका है, आज ही दे दो या फिर कल दे देना। आज कल से ज़्यादा लेट मत करना क्योंकि भाई 2 ही दिन है ना फ्री, इसके बाद पैसे लगेंगे, पैसे दे करके देते रहना फिर, तो इसलिए फ्री है, आज दे देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 5th नंबर के पोस्ट पे आते हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना करके डाल चुका हूँ। आप UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट नोवर निखिल सर्च कर लेना, या फिर UPSC CAPF नोवर निखिल सर्च कर लेना, ये वीडियो मिल जाएगा। वरना ये दोनों लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिछला वीडियो का भी और इसका भी, ठीक है। इसको भी कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। इसका देख लेते हैं एक बार, डेट देख लो, 26 अप्रैल से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 16 मई फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, 6 अगस्त को आपका इसका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, ठीक है। फीस देख लो, 200 रुपये यहाँ पर है, जनरल OBC के लिए, SC ST के लिए और फीमेल के लिए फ्री है यहाँ पे। पोस्ट आप देख लो, 322 पोस्ट है, ये पैरामिलिट्री की नौकरी है, ठीक है ना। जो हमारी मिलिट्री होती है नॉर्मल, उससे अलग होती है ये, जो और स्टेट पुलिस और मिलिट्री के बीच की एक चीज़ होती है ये, ठीक है ना। तो आप समझ गए, इसके अंदर अलग अलग आप डिपार्टमेंट में, इसमें चुनना नहीं है, आपकी रैंक के हिसाब से आप डिपार्टमेंट आपको लोग खुद दे देंगे, अलॉट कर देंगे। बाकी यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाओ, एज का देख लो, एज ही इसके अंदर प्रॉब्लम है। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई इंडियन, नेपाली और भूटानी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और इस फॉर्म को कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, फाइनल ईयर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने कोई भी डिग्री लियो, BA BCom BTech BSc कुछ भी लिया हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और जो बच्चे भाग गए होंगे और मेरा पिछले वीडियो भी नहीं देखे होंगे, यहाँ उनको लॉस हो गया, यहाँ पे फॉर्म बेचारों से मिस हो जाएगा, है ना। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, नोटिफिकेशन का भी, अप्लाई ऑनलाइन का भी, आराम से अप्लाई करो आप, ठीक है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ डाउट है, कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, फाइनल ईयर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, और सारे पोस्ट के लिए एक साथ आपका अप्लाई हो जाएगा। मेल फीमेल दोनों के लिए नौकरी है, ठीक है। फिजिकल यहाँ पे आप देख सकते हो, हाइट की रिक्वायरमेंट है, मेल का 165, फीमेल का 157 और 81 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए मेल का, और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है। वेट आपका ये है, BMI मेंटेन होना चाहिए, वेट का इसमें कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। और ये आपको दिख गया, बाकी यहाँ पर चीज़ें आप पढ़ सकते हो। पैटर्न आपका देख सकते हो, इसके अंदर आपके 3 राउंड में के पेपर है। तो पहला है रिटन टेस्ट, फिर फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद आपका इंटरव्यू। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पेपर 1 आप देख सकते हो, ये है आपके सामने 200 क्वेश्चन। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है, 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये आपका सामने लिखा हुआ है। पेपर 1 ये सारा है आपका, ये सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपके आएंगे, 6 टॉपिक। पेपर 2 में आपका जो है एसे राइटिंग है,
आप देख सकते हो, इंग्लिश में होगा, और एक आपका जनरल स्टडीज़ का ऐसे होगा। मेल फीमेल की फिजिकल एग्जामिनेशन जो होंगे वो भी आप देख सकते हो, 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, और उसके क्राइटेरिया यहाँ पे लिख दिए मैंने। इंटरव्यू आप देख लो, 150 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू आपका होगा। जल्दी जल्दी देख रहे हैं ताकि फास्ट तरीके से आपको पता चले, क्योंकि इसकी डिटेल आपको देखना होगा तो वीडियो तो बना ही चुका हो। फिर से यार लाइक कर दो वीडियो को, और क्या। 6 नंबर की नौकरी के ऊपर आते हैं। ये नौकरी है हमारी 10th पास के बच्चे के लिए, कुछ यहाँ पे नौकरी दिखेगी आपको। सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर की और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नौकरी है, ग्रुप सी की। 212 यहाँ पे टोटल आपकी पोस्ट है। डेट की बात करते हैं तो 1 मई से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, 25 मई इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है, ठीक है। 13 जून जो है उसमें आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा, और जो इसका एग्जामिनेशन जून के अंदर हो जाएगा 24 और 25 को, ठीक है। फीस की बात करें यहाँ पर तो सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 200 रुपये देना है, और एएसआई वाली पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये देना है। बाकी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे फीमेल एससी एसटी, इसको 0 रुपीज़ फीस देनी है, ठीक है। पोस्ट की डिटेल देख लो, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की नौकरियाँ है। सब इंस्पेक्टर आरओ है, क्रिप्टो है, टेक्निकल है, सिविल है, और एएसआई का भी ऐसा ही आपका 2 तरीके का है, और सबकी पोस्ट यहाँ है लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा पोस्ट 146 आपकी यहाँ पर है एएसआई टेक्निकल यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, ठीक है। और स्टूडेंट दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर आप सैलरी भी देख सकते हो, ये आपके 3 ऊपर की सब इंस्पेक्टर वाले ग्रुप बी की है, ये ग्रुप सी की है, ये आपकी लेवल 6 की थी, ये आपकी लेवल 5 की है। सैलरी आप लेके चलो, लेवल 6 वाली में 70,000 रुपये आपका टच कर जाएगा, सैलरी आसान से टच कर जाएगा, और यहाँ पर आपका लेके चलिए 50 के टच कर जाएगा सैलरी। अब सैलरी बढ़ गई है सरकारी में, पहले ऐसा हिसाब नहीं है, ठीक है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज देख लो, सब इंस्पेक्टर आपका मैक्सिमम 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 18 से 25 साल तक के ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है, और आपका मैथ, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के साइंस का बच्चा ही मांग रहा है, ठीक है, आरओ वाली पोस्ट के लिए। और सेम क्रिप्टो के लिए भी मांग रहा है बैचलर डिग्री, और जिसके अंदर मैथ फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, एक नहीं दोनों। और ऊपर आपका ऑप्शन था मैथ फिजिक्स कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर टेक्निकल वाले में कोई भी बी या फिर बीटेक अप्लाई कर सकता है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके अगर ग्रेजुएशन भी किया होगा ना आपने नॉर्मल, और उसका नाम होगा जैसे आपने किया होगा बीएससी इलेक्ट्रिकल्स में, तो भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, समझ में आया आपको। या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपका है सब इंस्पेक्टर सिविल, ये सिर्फ मेल के लिए, ऊपर वाले मेल फीमेल दोनों के लिए था। यहाँ पे कोई भी 12th पास और उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा किया हो, किसके अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब आते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वाले पोस्ट के लिए। यहाँ पे 10th पास वाला पोस्ट है, कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है जिसके पास 3 साल का डिप्लोमा हो रेडियो इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर, समझ में आया आपको। या फिर ऐसा नहीं है तो अगर आपके पास बीएससी है जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने पढ़ा है बीएससी में, तो भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये प्रेफरेंस वाला चीज़ है और डिज़ायरेबल वाली चीज़ें पढ़ाई मत करो, फालतू है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रॉट्समैन का क्या है, पास चाहिए 10th पास, इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जनरल साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और ये सब्जेक्ट होता ही है हर 10th पास का, ठीक है। लेकिन 3 साल का आपको डिप्लोमा भी चाहिए, या तो ड्रॉट्समैन में हो, या तो सिविल में हो, या मैकेनिकल में हो, या सॉरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हो, तो इनमें से किसी के अंदर भी आपको चाहिए तो आपका काम चल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देख लिया, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये थी हमारी 6th नंबर की जॉब, और इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो 6 नौकरियाँ हमने देखी हैं। आई होप कोई नौकरी तो होगी ऐसी जिसमें आपका इंटरेस्ट आएगा, आप एलिजिबिलिटी भी होगी आपकी, और आप भर पाओगे। आई थिंक कोई ना कोई तो होगी। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर टेलीग्राम पे आपको डेली क्विज कराते हैं हम लोग, डेली करंट अफेयर शेयर होता है, डेली आपका हिंदू वोकैब शेयर होता है, और भी बहुत सारे नोट्स वहाँ पे मिलती रहती है। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।